तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो ये है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो ठीक है, सबसे पहले हम समीकरण पहले के लिए ले लेते हैं, समीकरण 1 के लिए। ठीक है, समीकरण 1 के लिए हम इसको आप 1 मान लीजिए, इसको आप 2 मान लीजिए। समीकरण 1 के लिए हम बनाएंगे सारणी। ठीक है, तो सारणी जो है वो कुछ इस प्रकार बनेगी। यहाँ पे x और y की वैल्यू अपन को निकालनी है, x और y। ठीक है, x प्लस 3y बराबर 6। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि x बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर अब आपको ये सारी चीजें रखनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 3y बराबर 6, y बराबर 6/3 और y बराबर कितना आ जाएगा 2, यानी x बराबर 0 तो y बराबर 2 आ गया। ठीक है, अब आप दोबारा से इस कंडीशन को रखिए कि यहाँ पे y बराबर 0 रखने पर, अब y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो y बराबर 0 रखते हैं हम। आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, मैं माइक भूल जाता हूं बार बार, इसको लगा लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आप आराम से समझिएगा। y बराबर 0 रखने पर हम क्या पाएंगे, x प्लस ये हो जाएगा मैटर 0 बराबर 6। ठीक है, मतलब x बराबर अपने पास क्या आ गया, 6 आ गया। y बराबर 0 तो x बराबर 6 आ गया। ये सारी चीजें आपको करनी है। अब देखो ध्यान से, समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए, ठीक है, समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर 12। x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, और जो इसकी सारणी है वो यहाँ पे आप बना लीजिएगा। ठीक है, पहले सारणी बना लीजिएगा आप, सही रहेगा, फिर हम नीचे इसका सॉल्यूशन जो है वो कर लेंगे। ठीक है, तो ये लीजिए x और y, x बराबर 0 रखने पर रख दीजिए x बराबर 0। तो ये जो समीकरण है वो अपना ये रहा, समीकरण है 2 गुणा 0 माइनस 3y बराबर 12। ठीक है, ये हो गया 0 माइनस 3y बराबर 12, y बराबर 12 बट्टा माइनस 3 और y बराबर माइनस के 4। ठीक है, x बराबर 0 तो y बराबर माइनस 4। अब y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो y बराबर 0 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 0 बराबर 12। कुल मिला के x बराबर 12/2 और x बराबर कितने आ जाएंगे 6। y बराबर 0 तो x बराबर 6। ये ग्राफ के लिए बिंदु आ गए हैं। इसमें जो बिंदु आए हैं वो आए हैं 0,2 और एक आया है 6,0। इसमें जो बिंदु आए वो आए 0,-4 और 6,0। अब आप ग्राफ के लिए जाइए और यहाँ पे देखो, ग्राफ को खींच लीजिए, बना लीजिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। ये x हो गया, x डेश हो गया, ये y हो गया और ये y डेश हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट है 0,2, यानी x अक्ष पे 0 और y पे 2, ये पॉइंट है। दूसरा है 6,0, x अक्ष पे 6 और y पे 0, मतलब x अक्ष पे ये बिंदु रहेगा। अब आप इस लाइन को थोड़ा सीधा सीधा बना दीजिएगा स्केल से। मेरे का एक्सपीरियंस है इसलिए मैं इतनी सीधी बना देता हूं, आप थोड़ा स्केल का यूज करना, मेरी कुछ ज्यादा सीधी होती है, आप इतनी कोशिश मत करना। ठीक है, तो अब देख लो ध्यान से, ये अक्ष की ये जो लाइन है ये हमारी निकल के आ गई है और ये पॉइंट जो है वो है 0,2 और ये जो पॉइंट है वो है 6,0। दोबारा से हम दूसरी लाइन
इसके लिए तो 0, -4 x 0 और y के ऊपर क्या है -4, एक है 6, 0 यानी एक यही बिंदु है। ठीक है, तो अब जो लाइन आएगी हमारी, इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे। ये x पे नहीं, ये -4 y पे होगा, ये बिंदु नहीं होगा। ठीक है, बिंदु कौन सा होगा, x पे 0 और y पे -4, मतलब ये वाला बिंदु। और दूसरा हो जाएगा ये, इसको आप ऐसे मिला दीजिएगा। देखो यहाँ पे ये बिंदु के ऊपर टच कर रही है, मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं आ रही है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर ऐसा होता है तो समीकरण क्या होते हैं, संगत, और एक अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल कौन सा, प्रतिच्छेदन बिंदु, जो प्रतिच्छेदन करती है, प्रतिच्छेदित होती है रेखाएं, वो वाला जो बिंदु होता है अपना, वो होता है इसका सॉल्यूशन। तो बिंदु x, y के अंदर वो क्या है 6, 0। तो यहां पे आप लिख दोगे दिए गए समीकरणों का हल x बराबर 6 और y बराबर 0 होगा। ये हमने ग्राफ की विधि से एग्जांपल कर दिया है। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। अपन पढ़ेंगे इसका अगला एग्जांपल नंबर 5।